तो बाहुबली फ्रेंचाइज और RRR के बाद SS राजामौली की जो नेक्स्ट फिल्म है वो है वाराणसी, जिसका ग्लिम्स 15 नवंबर को हम सभी ने देखा। और इसमें ये भी बताया गया है कि महेश बाबू का लुक कैसा है, महेश बाबू का नाम क्या होगा, यानी कि उनके कैरेक्टर का नाम क्या होगा। इसके अलावा फिल्म का टाइटल रिवील हुआ है और जब मैंने इसका ग्लिम्स देखा तो भाई बहुत कुछ देखने को मिला है। जब इस फिल्म के बारे में बताया गया था कि एक जंगल ट्रेजर होगा और जंगल ट्रेजर से फिर आप जो सोचते हैं कि कुछ जंगलों में जाकर आप कुछ ढूंढने वाले हैं, इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब ग्लिम्स देखा तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से वो ज्यादा ही निकला है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक SS राजामौली की फिल्म है। उनकी जब भी फिल्म आती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही वो कुछ सर्व करते हैं। तो ग्लिम्स की बात करना चाहूंगा इस वीडियो में मैं, और ग्लिम्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब इंडिया में अच्छे से VFX और CGI को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजामौली ही हैं। बाकी सब तो यार मतलब सिर्फ और सिर्फ छू के वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट ये फिल्म जो है इंडिया की पहली फिल्म होगी जो IMAX में शूट की, मतलब IMAX के लिए ही शूट की जाएगी। पूरी फिल्म तो IMAX में शूट नहीं हो सकती है उसके कैमरे में, बट ये पूरी तरह से जो है IMAX की मूवी होने वाली है। और IMAX में अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा लगता है देखने में, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ग्लिम्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो शुरुआत होती है वो होती है वाराणसी 512 CE से। तो ये दिखाया जाता है कि दुनिया का जो सबसे पहला शहर था वो वाराणसी है, और बैठाए जाते हैं एक ऋषि, मतलब ग्लिम्स में एक ऋषि बैठे होते हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं। तभी जो है एक एस्ट्रॉयड जो है आकाश से, मतलब अंतरिक्ष से नीचे गिर रहा होता है, उसका नाम है शंभवी, जो ये दिखाता है 2027 CE, यानी कि आने वाले 2 साल बाद, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है तो 2027 की कहानी दिखाई जाएगी। 512 CE के बाद जो है सीधा 2027 में जो है कहानी जाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि एक उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉयड, शंभवी नाम का एस्ट्रॉयड जो है वो धरती पर गिरेगा, और सीधा जाके कहाँ गिरेगा, रोज आइस शेल्फ में, एक ऐसी जगह पर जहां पर कनेक्शन हो सकता है भगवान शिव के साथ। क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे एस्ट्रॉयड शंभवी को तो उसका भी जो है पौराणिक कथाओं से लिंक आपको मिल जाएगा। और जब वो सीधा जाता है उसके अंदर, मतलब नदी के अंदर कह सकते हैं, रोज आइस शेल्फ के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है शायद वो वहीं रह गया है या फिर वो वहां से चला गया है। लेकिन एक बहुत अजीब सी आपको चीज देखने को मिलेगी आइसबर्ग से में, मतलब जमी हुई सी वो चीज है, वो बोट हो सकती है या कोई मॉन्स्टर हो सकता है जमा हुआ, या फिर इसी तरह की कोई प्राचीन सी चीज हो सकती है। तो ये दिखाया गया है उसमें। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीका के जंगल। अब क्योंकि ये एक जंगल ट्रेजर है तो आपको अफ्रीका के जंगल देखने को मिलेंगे, और वो क्यों, क्योंकि भैया उनसे घने और कोई जंगल नहीं होते हैं। अफ्रीका के जंगल सबसे घने होते हैं और सबसे खतरनाक भी होते हैं। सरवाइव करने के लिए अफ्रीका के जंगल में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो बचोगे नहीं, किसी और जंगल में बच जाओ, बट अफ्रीका के जंगल में आप नहीं बच सकते हैं। अगर आप जो है अफ्रीका के जंगल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर आपको वो सारे के सारे सींग, बारहसिंगा जैसे जो जानवर है वो देखने को मिलते हैं, सांड वांड देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा बंदा हवा में उड़ रहा होता है, मतलब वो गुब्बारे से अपने आप को बांध के, अब उसे पैराग्लाइडिंग कर रहा होता है, पैराग्लाइडिंग, तो वो देखने को मिलता है। वो शायद महेश बाबू हो सकते हैं। उसके बाद इसी फ्रेम में जो है, मतलब इसके बाद अगला फ्रेम आता है जिसमें दिखाया जाता है कि जितने भी मगरमच्छ हैं इन सबसे बचते बचाते जो है एक शेर रस्सी के ऊपर कूद रहा होता है। अब ध्यान से देखें तो उस रस्सी को भी पकड़ने वाले महेश बाबू ही हैं। तो महेश बाबू जो है इस फिल्म में अब क्या करने वाले हैं ये तो भाई वक्त बताएगा, लेकिन अगला फ्रेम जैसे चेंज होता है तो आते हैं उग्रभाटी केव वनांचल, और इसमें जो है साफ दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी सी मूर्ति है, वो चामुंडा देवी की है या दुर्गा माँ की है,
लेकिन जिसकी पूजा की जा रही है वो कोई देवी है, और ऊपर से नीचे लाल साड़ी में जो आ रही है वो तो प्रियंका चोपड़ा है डेफिनेटली। बट अगर आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर की जो है अग्नि देखने को मिलती है, और उसके पास एक बंदा बैठे यज्ञ कर रहा है। आसपास आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जो हैं उसी बंदे के, मतलब उसी ऋषि कह लो या फिर कोई क्या कहते हैं तांत्रिक कह लो, उसी के बंदे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा वहां पर जो विलन हैं पृथ्वी, उनके भी जो है बहुत सारे चेले चपाटे आए हुए हैं। तो ये एक पूरा फ्रेम इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, मतलब ये सीन पूरा इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि जो ये बंदे हैं ना, ये किसी तरह की कोई पौराणिक चीज ढूंढ रहे हैं, कोई एंशिएंट चीज ढूंढ रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना। वाराणसी से अगर हम जोड़ के देखें तो ये काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र हो सकता है, या फिर किसी मतलब और भी चीजें हो सकती है जो कि पता नहीं कब से जो है धरती से पहले भी जो है हुआ करती थी। अब इतना तो भाई पढ़ा हमने है नहीं कि क्या क्या हो सकता है, और स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता नहीं, तो थोड़ा सा एक हिंट ही ले सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिलता है वो है लंका नगरम 7200 CE BCE, यानी कि रामायण की भी इसमें बात की गई है, और हनुमान जी को दिखाया गया है, राम जी को दिखाया गया है। और राम जी ने जो तीर साधा था उसमें नीली लाइट दिखाई गई है। हनुमान जी की यहाँ से नाभि से कोई एक चीज निकल रही है, पूंछ तो नहीं है वो, उस पर एक रथ भी है। अब हनुमान जी भी है, राम जी भी है। संजीवनी बूटी तो नहीं लेने जा रहे हो, क्योंकि यार देखो जंगल में आपने फिल्म का सेटअप किया है, आप जंगल ट्रेजर कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरी स्टोरी है वो ब्रह्मास्त्र हो गया, संजीवनी बूटी हो गया, इन सब के अराउंड घूम रही हो। क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे तो उन्होंने जो है कई जगह को कवर किया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि संजीवनी बूटी से कनेक्टेड हो ये फिल्म, कुछ भी हो सकता है। बट वो पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये इमेजिन नहीं किया था जो पहले बताया जा रहा था कि संजीवनी मतलब वो जंगल ट्रेजर होने वाला है। बट राम जी और हनुमान जी का जो कनेक्शन आया है उसने थोड़ा सा ना खेल पलट दिया भाई। मतलब ये बहुत देखने में मजा आया है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जिस तरह से यूज किया है ना भाई, मतलब राजा मौली सर ने, मजा आ गया। उसके बाद जो है वाराणसी मणिकर्णिका घाट देखने को मिलता है, कनेक्ट होता है उसी नीली लाइट से। और फिर उसके बाद महेश बाबू का वो रिवील होता है, फेस रिवील होता है, उनका लुक रिवील होता है, उनका नाम रिवील होता है। भगवान शिव के जो वाहन है नंदी पर वो सवार होते हैं। तो इस तरह से जो है वाराणसी जो है एक नाम सामने आता है। तो अब एक्सपेक्टेशंस जो है इस पूरी मूवी से बढ़ गई हैं। लेकिन बात ये है कि 2027 में फिल्म रिलीज हो रही है, बजट फिल्म का 1000 से 1200 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये फिल्म इतना कमा पाएगी? 2000 करोड़ तो एटलीस्ट कमाने पड़ेंगे हिट होने के लिए। अब भाई राजा मौली सर ने तो रिस्क ले लिया है, बाहुबली पे भी लिया था और रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, तो उस टाइम पे भी शायद अभी भी जो है उनके दिमाग में क्लियर विजन है कि रिकॉर्ड अब भी ब्रेक होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ग्लिम्स कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।